नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो आप लोग थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूं टाइपिंग स्पीड बढ़ानी कैसे। मैं कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा कि टाइपिंग स्पीड बढ़ती कैसे है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि टाइपिंग स्पीड बढ़ानी कैसे है। और दूसरा, इस वीडियो में मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा जो कि आप हर चैनल्स के हर वीडियोस में देखते रहते हैं, जैसे कि आपको ये सब क्योंकि पहले से पता है इसलिए मैं नहीं बताने वाला। जैसे आपको एक सीधे प्लेटफॉर्म पे बैठना है, अपने हाथ का पोस्चर जो होता है वो कैसा रखना है, आपकी फिंगर्स कैसी रखनी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बताने वाला, क्योंकि ये सब आपको ऑलरेडी पता है अगर आप टाइपिस्ट हो। यहाँ मैं सिर्फ बात करूंगा कुछ बेसिक ऐसे फंडे की जो सच में टाइपिंग को बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम एकदम नॉर्मल से बात करते हैं कि आज के समय में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं और मोबाइल में आप लोग चैटिंग ज़रूर करते होंगे, ठीक है? तो जब आपने कभी मोबाइल लिया था, उसके बाद आपने चैटिंग करना स्टार्ट किया, तो ज़ाहिर-सी बात है स्टार्टिंग में तो आपकी स्पीड अच्छी रही नहीं होगी। धीरे-धीरे आप जब चैटिंग करते गए, तो आपकी स्पीड बनती चली गई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार, क्या इतना टाइम लग जाएगा मुझे टाइपिंग में भी अपनी स्पीड बढ़ाने में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी देखिए, आप जब भी टाइप करते हैं मोबाइल पे, तो आप अपनी नॉर्मल स्पीड से टाइप करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बहुत फ़ास्ट टाइप करना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर आप चाहें, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करना होता है, बहुत फ़ास्ट टाइप करना होता है, तो आप जब एफ़र्ट डालते हैं अपने मोबाइल पर, तो आप देखते हैं आप बहुत ज़्यादा तेज़ टाइप कर लेते हैं, जितना आप नॉर्मली चैटिंग में नहीं करते। अब देखिए, इस बात से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मेरा कहना सिर्फ़ इतना सा है कि आप अगर सच में बहुत दिनों से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड सच में बढ़ चुकी है। आपका हाथ पूरी तरीके से सेट हो चुका है, लेकिन आपने कभी स्पीड में बढ़ाने की प्रैक्टिस ही नहीं की। यानी कि आपने अपने दिमाग पर ये फ़ोर्स ही नहीं डाला कि मुझे फ़ास्ट टाइपिंग आ चुकी है, अब मुझे फ़ास्ट-फ़ास्ट टाइप करना है। आप डेली जैसे आधे 1 घंटे प्रैक्टिस करते हो टाइपिंग की, उसी स्पीड से आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो और आपको बस मन में ये लग रहा है कि यार, मेरी टाइपिंग स्पीड नहीं आ पाई है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अब आइए इसका एक और एग्ज़ाम्पल समझते हैं, ठीक है? एक और लाइव एग्ज़ाम्पल। जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल पे फ़ोन नंबर टाइप करना है, ठीक? तो आप देखेंगे, अगर फ़ास्ट टाइपिंग की बात करें, तो अगर आपको अपना फ़ोन नंबर जो कि अच्छे से याद है, उसे आपको टाइप करना होगा, तो आप बहुत ही तेज़, इतनी फ़ास्ट कर सकते हैं मोबाइल पे अपना नंबर टाइप, जिसकी हद नहीं है। लेकिन अगर किसी न्यू नंबर को आपको दे दिया जाए और कहा जाए भैया इसे आप टाइप करिए, तो आपकी स्पीड अपने आप डाउन हो जाएगी। अब ये फंडा क्या है? देखो, मैं मोबाइल को आपके टाइपिंग से रिलेट कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मोबाइल से टाइपिंग करनी है और वहाँ पे कीबोर्ड से। मैं आपको बस बेसिक समझा रहा हूँ कि स्किल काम कैसे करता है। तो देखो, आपने अपना नंबर बहुत स्पीड से टाइप कर लिया। रीज़न क्या है? कि आपने अपना नंबर बार-बार टाइप किया हुआ है, आपका हाथ सेट हो चुका है। लेकिन जब वही कोई न्यू नंबर आपको मिलता है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड अच्छी है तो आप टाइप तो करोगे ही, लेकिन जो आपका नंबर होता है, उससे आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि सेम यही चीज़ आपको अप्लाई करना है अपने टाइपिंग पे, कि जो भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है? आप कोई भी मैटर टाइप करोगे, तो उसमें स्पीड आप नॉर्मली देखते हो अपने प्रैक्टिस के दिनों में कि मेरी स्पीड इतनी आ रही है, इतनी आ रही है। आपको वो हैबिट कब बनेगी? जब आप कोई वर्ड बार-बार टाइप करोगे। जैसे देख लो, कोई शब्द बार-बार आता है तो उसको आप अपने आप टाइप कर लेते हो। मतलब अपने आप हाथ चल जाता है। जैसे होते हैं, चाहिए, होना है, मैं, तुम, तुम्हारा, घर, ठीक है? ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आते ही रहते हैं। हर सेंटेंस में कहीं भी आप देख लो, तो ये आ जाएँगे। तो इसमें आपकी स्पीड नहीं रुकती, ठीक? स्पीड आपकी कहाँ रुकती है? जब कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, जो कि आप हर मैटर में नहीं टाइप करते, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आ गया, बुद्धिमत्ता आ गया। आप समझ रहे हो ना? इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, इनको आप कभी भी रेगुलर प्रैक्टिस ही नहीं करते। मतलब कभी-कभार मैटर में 2 दिन में, 3 दिन में 1 बार अगर मैटर में आ जाता है, तो आपको ये टाइप हो जाता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो लंबे वर्ड्स होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप कम करते हैं, या फिर वो वर्ड छोटे ही क्यों ना हों, लेकिन रेगुलर आते नहीं हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते। और जब वही वर्ड टाइपिंग के मैटर में आता है, तो वही आपकी स्पीड को स्लो कर देता है। तो इससे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्पीड जो होती है ना, हर वर्ड्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। कोई वर्ड टफ आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है स्पीड स्लो होगी ही, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। अब आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये आपको देखना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने शॉर्टहैंड के लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको शॉर्टहैंड में अगर अच्छा परफ़ॉर्म करना है, तो आउटलाइन का डिक्टेशन लिखिए।
यानी कि जो हार्ड वर्ड्स हैं, मैटर तो लिखिए लिखिए, जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको भी एक जगह लिखकर सिर्फ उनकी ही प्रैक्टिस करिए। अगर हम देसी भाषा में कहें तो 15-20 मिनट बस स्पीड डालिए अपने कीबोर्ड को, टफ वर्ड्स की प्रैक्टिस करके या ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस करके जो नहीं आते। जैसे मैंने अभी बताया अंतर्राष्ट्रीय, महत्वपूर्ण, बहुउद्देशीय, इस सारे वर्ड्स को आप 2, 3, 4, 5 यार कितने पेज में आएँगे? ज़्यादा पेज में नहीं आएँगे, इतने ही पेज में आएँगे, ठीक है? तो आप इन सबको भी जितने भी कठिन वर्ड्स हैं, उनको एक जगह बना लीजिए और आप जैसे टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, तो आप 1-1 घंटे टाइपिंग तो ज़रूर करते होंगे। तो उसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी, ठीक? वो आप जैसे कर रहे हो एकदम वैसे ही करने हैं। बस आप ये मान के चलो डेली 15 मिनट आपको वो जो नए आपने वर्ड्स बनाए थे, ढूँढ के कहाँ से निकालने हैं वो आपकी मर्ज़ी है। आप वो जो नए वर्ड्स बनाए थे, आपको उनको भी 15 मिनट टाइप करना है और स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी स्पीड स्लो रहे क्योंकि आपको उसको अपने टाइपिंग की स्पीड से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। आपको बस फास्ट टाइप करने की कोशिश करनी है। आपको बस हैबिट बनानी है उन सारे वर्ड्स की कि अगर वो वर्ड्स भी कभी आते हैं, तो आपकी टाइपिंग की स्पीड का फ्लो वही रहे। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई स्किल है, तो आप उससे 4-5 दिन पहले ये सब चीज़ें मत करना। लेकिन आप अगर नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो, तो आप डेली अगर इन टफ वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको टाइपिंग में कोई भी हरा नहीं सकता है। इसका रीज़न ये है कि ऐसे वर्ड्स पे आपकी कमांड बन चुकी है, जो बहुत कम यूज़ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लंबे और लेंदी होते हैं। तो अगर आपने उन वर्ड्स की कमांड पे अपने अपनी कमांड उस पे बना ली और उसके बाद जो डेली आप मैटर प्रैक्टिस करते हो, उस पे तो आपकी कमांड आपकी होती ही है, बाकी सबकी होती है उस पे, तो आपकी स्पीड कैसे नहीं बढ़ेगी। बस ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करते-करते आपको ये जान लेना है कि आपकी स्पीड सच में बढ़ चुकी है। मतलब एफर्ट डालना है कि हाँ, मेरी स्पीड बढ़ चुकी है। अगर मेरी स्पीड अभी 30 है, तो अब मैं 35 नेक्स्ट डे लाऊँगा। एक्यूरेसी स्टार्टिंग में नहीं बढ़ती। जब हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है भैया एक्यूरेसी तो थोड़ी डाउन होगी ना हमारी। तो लेकिन अब जब हमारी फिंगर्स फास्ट चलने लगेंगी, तो धीरे-धीरे एक्यूरेसी सही हो जाएगी। तो टाइपिंग ऐसा कोई फंडा नहीं है कि आपकी स्पीड 2 दिन में बढ़ जाने वाली है। इसमें टाइम लगता है 10-15 दिन। अगर आप सही तरीके से इसका यूज़ करते हो, तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।